वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनवायरमेंट लॉ के बारे में, यानी कि एनवायरमेंट लॉ की क्यों नीड हुई, क्या एनवायरमेंट लॉ कहता है, किस चीज को इंश्योर करता है, क्यों बनाया गया, ये सारी चीज स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज अ ग्लोबल इशू एंड इट इज नॉट एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम ऑफ एन एरिया और नेशन। जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, ये क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात है, ये एक क्या है, ग्लोबल इशू है। यानी कि जो हम एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाए, ये जो एनवायरमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में या एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, यानी कि ग्लोबली इशू है, यानी कि इंटरनेशनल इशू है। ऐसा नहीं है कि आपके एरिया का या आपकी कंट्री का, ये एक ग्लोबल इशू है। क्योंकि हम कहते हैं कि देखिए हमारी अर्थ का इशू है, ना कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि हमारे स्टेट का, यानी कि हमारी कंट्री का, इसका इशू नहीं है। ये हमारा क्या है, एक ग्लोबल इशू है। Deforestation, industrialization, urbanization, overpopulation, water pollution, throwing waste in river, use of chemical fertilizer and pesticides, burning of coals and minerals, exploitation of resources। अब देखिए डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया, पेड़ों का ज्यादा काटना। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया कि भैया इंडस्ट्रीज का सेटअप करना। अर्बनाइजेशन क्या हो गया कि आपने देखिए कई फॉरेस्ट को हटा के आपने क्या कर दिया, वहां की आपने क्या कर दिया, रेजिडेंशियल एरिया बना दिया। ओवर पॉपुलेशन या जो पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है। वाटर पॉल्यूशन क्या हो गया, जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा था, जो हमारा क्या हो रहा है फैक्ट्रीज के द्वारा या मैनमेड एक्टिविटीज के द्वारा या हमारे पेस्टिसाइड्स के द्वारा या हमारे केमिकल पेपर मिल और इन जो हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती है, वो क्या करती है, केमिकल को बहुत ज्यादा क्या करती है, रिलीज कर देती है वाटर में, या वाटर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। कॉज क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन हो गया। वेस्ट करना किसका, जो तो हमारा वेस्ट होते हैं उन्हें क्या करना, थ्रो करना किसमें, रिवर्स में। केमिकल्स का सबसे ज्यादा, फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज करना। बर्निंग ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल, यानी कि जो हम ऑयल्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, उनको क्या करना, बर्न करना। ये सब क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है किसके, हमारे रिसोर्सेज के। अब देखिए हमारे डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिटोरेशन। ये सारे क्या है, हमारे डोमिनेंट फैक्टर हैं, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे एनवायरमेंटल डिटोरेशन के लिए क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ट्रू दैट मैन हैज डेवलप्ड, बट द फैक्ट इज दैट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। ये हम मानते हैं कि जो मैन है वो क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, बट देखा जाए तो किसी कॉस्ट में हो रहा है, हमारा डेवलप्ड एनवायरमेंट की कॉस्ट पे। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए फैक्ट्रीज का सेटअप होना, ये सब चीज क्या है, ये हमारे डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसे है कि देखिए भैया पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है, पीपल्स का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट देखा जाए तो हम किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम एनवायरमेंट को सेक्रीफाइस करके डेवलप्ड हो रहे हैं। एनवायरमेंट को सेक्रीफाइस करके डेवलपमेंट कैसे हो रहा है हमारा, कि देखिए जो भी कहीं, पहली बात तो ये, जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहां कभी भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी जाती, उनके लिए एक सेपरेट एरिया होता है। तो कहीं भी कोई भी फॉरेस्ट है, उसके पहले डिफोरेस्टेशन होगा या ट्रीज कट हुए होंगे, उस लाइन पर फैक्ट्री को सेटअप करा होगा। या तो फैक्ट्री एयर पोल्यूशन करेगी, टॉक्सिक गैस का क्या करेगी, रिलीज करेगी, या तो फैक्ट्री क्या करेगी, जो उसका टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उसे रिलीज करेगी किसमें, भाई वाटर्स में, रिवर्स में, लाइक रिवर्स में, लैंड्स में, सीज में, ओशियंस पे। तो उससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो देखिए हमारा डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट वो किसकी कॉस्ट पे हो रहा है, कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट पे हो रहा है। डेवलपमेंट इज नेसेसरी, हम मानते हैं, हमें पता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, बहुत जरूरी है, बट वी कैन नॉट डू सो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। बट हम अपना डेवलपमेंट एनवायरमेंट को सेक्रीफाइस करके, यानी कि कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट पे नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज डेंजरस टू प्रेजेंट जनरेशन। क्योंकि हमारे प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी क्या है, डेंजरस है, बट टू ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज, यानी कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी क्या है, डेंजरस है। एग्जाम्पल से ही समझते हैं, फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल्स हैं कि टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है, तो भैया प्रेजेंट जनरेशन को क्या होगी, प्रॉब्लम तो होगी। बट ट्रीज अगर हम ऐसे डेवलपमेंट करते रहेंगे, फैक्ट्री सेटअप करते रहेंगे, तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या है, हार्मफुल है, डेंजरस है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Rapidly growing population, urbanization, and industrial activities have all resulted in considerable deterioration in the quality and sustainability of the environment। अब ये जो हमारे फैक्टर्स हैं कौन कौन से भैया, ग्रोइंग पॉपुलेशन, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, आपको पता है कि जो पॉपुलेशन रेट है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इनका सबका रिजल्ट क्या है, देखिए ये हमारे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिट्रॉइट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए जो हमारी पॉपुलेशन रेट है या हमारा अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गया, ये कैसे हमारे एक इन्वायरमेंट को इंपैक्ट डालते हैं, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को डिट्रॉइट कर रहे हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, या हमारी फैक्ट्रीज का ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि ट्रीज कट होंगे, तो अब डिफोरेस्टेशन हो गया, तो उनका क्या होगा, उनके सेटअप से, इन सब चीजों से क्या प्रेजेंट जनरेशन को हार्म पहुंचेगा, डेंजरस प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी होंगे और फ्यूचर के लिए भी होंगे। और वो एनवायरमेंट को कैसे डिट्रॉइट कर रहे हैं,
एग्जाम्पल जैसे हम पहले टाइम की बात करते हैं तो जो फ्रूट्स लेते थे हम, फ्रूट्स में हम ऐसे कुछ भी नहीं करते थे, मार्केट गए फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स ले लिए। बट आज के जो यंगस्टर हैं, ये जो आज के पीपल्स हैं, वो किसके अबाउट में, वो लाइक ऑर्गेनिक फ्रूट्स को प्रीफर कर रहे हैं। क्योंकि कि जो पहले के टाइम की चीजें थी वो हमारे एनवायरनमेंट की डिट्रॉइट नहीं थी, एनवायरनमेंट डिट्रॉइट नहीं था, यानी कि जैसे फ्रेश एयर, फ्रूट जो थे वो बहुत ज्यादा नेचुरल थे। बट आज की डेट की बात करते हैं तो भैया क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रही है, हमारा जो एनवायरनमेंट है डे बाय डे क्या हो रहा है, डिट्रॉइट हो रहा है। क्लियर? While natural ecosystems are essential for plants and animal growth, overexploitation can lead to certain issues like global warming, food insecurity, climatic change and mineral depletion. अब देखिए जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, जैसे फॉर एसेंशियल फॉर जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो किसके लिए एसेंशियल है, हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स ग्रोथ के लिए, ये सब क्या है, इन सब के लिए क्या है, एसेंशियल है। बट अगर हम इसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको क्या करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, उसे एक्सप्लॉइट करेंगे, तो वो क्या कर देगा भैया, ग्लोबल वार्मिंग को लीड करेगा, इश्यूज ऐसे अराइजेस करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, मिनरल डिप्लेशन। For this reason, everyone must work on reusing and recycling some material while embracing conservation initiatives. अब देखिए इसी रीजन की वजह से जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, रियूज करना चाहिए मटेरियल्स का और रिसाइकल मटेरियल्स करना चाहिए। In such a situation, it becomes necessary to protect the environment by regulating human behavior and social transitions with new laws which are designed to suit the changing condition. इसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी थी, बहुत ज्यादा नीड हो चुकी थी, नेसेसरी था कि भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, जिससे जो ह्यूमन कंडक्ट है, ह्यूमन पीपल जिसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उससे वो क्या करें, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, प्रिजर्व रहे, कंजर्व रहे। In order to face such challenges, a new branch of law, ड्राइव एनवायरमेंट लॉ, इन्हीं सारे चैलेंजेस को देखते हुए एक लॉ की नई ब्रांच क्या हुई, ड्राइव हुई, दैट इज एनवायरमेंटल लॉ। अब देखिए यहां मैं आपको बताऊंगा जो एनवायरमेंट लॉ है, अगर हम पुराने टाइम में बात करते हैं तो कोई भी तरीके का भैया पेड़ काटने में ऐसे कोई लॉज नहीं थे आपको, क्यों, क्योंकि देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं था नेचुरल चीज का। बट अगर हम ऐसे देखते रहे, हमने देखा है कि ऐसे चेंजेस होता रहा चीजों में, ट्रीज कटते रहे, इंडस्ट्रीज का सेटअप होता रहा, तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए एक न्यू ब्रांच हमारी क्या हुई, लॉ की क्या करी गई, ड्राइव हुई है, उसे हमने क्या कहा, एनवायरमेंट लॉ कहा है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट। ऐसे जो लॉ जो कौन हो, रिलेट करते हो किससे, एनवायरमेंट से, यानी कि एनवायरमेंट के लॉ क्या है, एनवायरमेंट लॉ है। इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। अब जो एनवायरमेंट लॉज है वो किसमें डील्स करते हैं, कि कैसे हम एनवायरमेंट को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, एंड सीक्स टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन फॉर दिस पर्पस। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पर्पस की वजह से कैसे कैसे हम अपने पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कैसे पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। It constitutes environmental authorities, provides them powers and lays down their function, duties and liability। और इसी वजह से क्या बनाई जाती है, environmental authorities बनाई जाती है, जिन्हें क्या दी जाती है, पावर्स दी जाती है, जिससे वो क्या कर सके, अपने फंक्शन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को, लाइबिलिटीज को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। एनवायरमेंटल लॉज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी गवर्नेंस बॉडी। जो हमारे एनवायरमेंटल लॉज हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसे, किसी भी गवर्नेंस बॉडी के। इट कंप्राइज अ सेट ऑफ लॉज, रेगुलेशंस कंसर्निंग एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। अब जो हमारे एनवायरमेंट लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन होता है जो किसके बारे में कंसर्न करता है, ऐसे लॉज जो किसके बारे में कंसर्न करते हैं, एयर की क्वालिटी के बारे में कंसर्न करते हैं, वाटर की क्वालिटी के बारे में कंसर्न करते हैं, जो हमारे अदर एस्पेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड उनके बारे में कंसर्न करते हैं। ऐसे सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस को क्या कहते हैं हम, बिल्कुल सही, एनवायरमेंट लॉज। The environment laws are made for the protection and conservation of the environment। environment law बने ही क्यों थे, देखिए हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज का, इसी वजह से एक न्यू ब्रांच क्या हुई, ड्राइव हुई लॉ की, उसे हमने क्या नाम दिया, एनवायरमेंटल लॉ। और एनवायरमेंटल लॉ किस लिए बनाए जाते हैं, कि हम अपने एनवायरमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके, और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि जो हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज का, उसका क्या कर सके, सस्टेनेबल यूज कर सके, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही यूज करें, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। एनवायरमेंटल लॉ इज नॉट स्टेबल, चेंजिंग नेचर। जो हमारे एनवायरमेंट लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, अमेंड होते रहते हैं, यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट लॉ है वो क्या है, इवॉल्विंग नेचर के हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The object of the environmental law is to preserve and protect the nature gifts from pollution। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है एनवायरमेंट लॉ का, देखिए इसका ऑब्जेक्ट होता है कि हम अपने एनवायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, किससे, जो हमारे नेचर से गिफ्ट हो रखे हैं, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे, उन्हें हम प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, किससे, पॉल्यूशन से। अब एग्जांपल बात करते हैं, जब से एयर है हमारे,
नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इन्हें हम किससे प्रोटेक्ट करें? पॉल्यूशन से। ये क्या होता है? इन्वायरमेंट लॉ का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? Further, the objective of environmental law is to protect the man fundamental rights of freedom, equality, and adequate condition life in an environment of quality that permits a life of dignity and well-being. अब ये चीज क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी डील करता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखिए एक पर्सन के पास राइट है, राइट टू लिव। अब राइट टू लिव का मतलब क्या होता है? भाई जीने का अधिकार। अब उसका जो जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में जो कहा गया है, वो जीने का अधिकार मतलब क्या है? देखिए राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि एक मानव जो जी रहा है उसे जीने का अधिकार है। तो उसे ऐसा नहीं है कि पशुवत जीवन जिए। पशुवत जीना मतलब ये है कि एनिमल की तरह वो जीवन जिए। एनिमल की तरह कि उसे क्या कर दिया जाए? कूड़े कबाड़े में रख दिया जाए। आपको क्या कर दिया जाए? आपका घर है, उसके पास 5 इंडस्ट्री लगा दी और वो भैया टॉक्सिक गैसेज रिलीज कर रही है। आपका जीना ही क्या हो गया? दुर्बल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ना हो, उस चीज को भी क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनवायरमेंट लॉ का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने एनवायरमेंट को एंजॉय करें, फ्रेश एयर लें, फ्रेश वाटर लें, उसे भी क्या कर सकें? एंजॉय कर सकें। ये भी एनवायरमेंट लॉ का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? Environmental law provides strategies for tackling the problems affecting environment. Environment law क्या करता है? प्रोवाइड करता है वो सारी स्ट्रेटेजीज जो क्या कर सके? टैकल कर सके प्रॉब्लम्स जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। जैसे कोई भी फैक्ट्री बहुत ज्यादा इंडस्ट्री या कोई भी क्या कर रही है? एयर पॉल्यूशन कॉज कर रही है। तो ये सारी क्या करता है? इन्वायरमेंट लॉ प्रोवाइड करता है सारी स्ट्रेटेजीज को, जिससे क्या हम जो प्रॉब्लम अफेक्ट डाल रही है इन्वायरमेंट में, उससे क्या कर सके? टैकल कर सके। Environment law and legislation are central in protecting us human as well as the different plants and animals in the greater ecosystem that we exist in. जो हमारा environment law है या legislation है, वो क्या कर रहे हैं? हम humans को as well as different plants and animals को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं, हमारे habitat को भी क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Environmental law ensure that individual, governments, corporates do not cause harm to the environment or its ecosystem. Environment law भैया क्या करता है? Ensure करता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कॉर्पोरेट्स हमारे क्या नहीं करेंगे? कॉज नहीं करेंगे हमारे एनवायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को कोई भी क्या नहीं करेंगे? कॉज नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। Environmental law involves conservation of natural resources for their better use by the present day society as well as by future generation. अब जो हमारे environment law होते हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि भैया सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करें? सस्टेनेबल यूज करें, यानी कि उन्हें क्या करें? कंजर्व करें। हमारे अगर रिक्वायर्ड है तभी यूज करें नेचुरल रिसोर्स का, उन्हें क्या करें? कंजर्व करके चलें, जिससे उसका भैया यूज भैया प्रेजेंट डे सोसाइटी यानी कि प्रेजेंट जनरेशन भी उसका एंजॉयमेंट ले सके और फ्यूचर जनरेशन भी क्या करेंगे? उसका एंजॉयमेंट आगे टाइम पे ले सके। Environmental law works to protect land, air, water and soil. Negligence of these laws resulting in various punishment like fines. अगर कोई भी देखिए environment law क्या करा जाता है? environment law का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या करे? environment को प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कॉर्पोरेट क्या करता है भैया? इस लॉ को, इन जो इनके बनाए हुए लॉ हैं उन्हें क्या करता है? उनके अगेंस्ट जाता है, तो इनके लिए क्या है? पेनल्टीज है, लाइक फाइन्स है, पनिशमेंट्स है, लाइक दैट। विदाउट दीज environment laws the government would not be able to punish those who treat the environment poorly. अब अगर environment laws ही नहीं होंगे, अगर कोई भी environment law नहीं है और मैं जाके पेड़ काटे जा रहा हूँ, तो अगर कानून मुझे पकड़ेगी, यानी कि कोर्ट मुझसे कहेगी कि आप पेड़ काट रहे हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो मैं कहूंगा किस लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पनिशमेंट लायबल हूं, किस लॉ के अकॉर्डिंग मैं लायबल हूं पनिशमेंट के लिए। तो वहां पे अगर इन्वायरमेंट लॉ ही नहीं होंगे तो भैया कोई भी गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाएगी? पनिशमेंट नहीं दे पाएगी जो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? पुअरली ट्रीट कर रहा है। यानी कि मैंने अपनी फैक्ट्री लगा दी, उससे वाटर जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट है वो रिलीज करे जा रहा हूं रिवर में, भाई कोई लॉ ही नहीं होगा तो कैसे रेगुलेट होगा? कैसे मुझे किस लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पनिशेबल होगा? तो इसलिए इन्वायरमेंट लॉ के बिना भैया कोई भी गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? पनिश नहीं कर सकती किसी पर्सन को। इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बने? हमारे इन्वायरमेंट लॉ बने। होपफुली आपको सारे इन्वायरमेंट लॉ का टॉपिक क्लियर हो, और अब भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक, कोई लाइन समझ नहीं आई या मैंने जल्दी कवर कर दी, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट, कुछ भी मेरे लिए आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे दिखते हो तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।